हम फिर से चले घूमने। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। जैसा कि आपको पता है इस समय पे मैं हूँ जयपुर में और हम लोगों का आज का प्लान है आमेर फोर्ट घूमने का। यहाँ पे जब तक मेरी और दीक्षित की इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन चल रही है, नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और हमारी बातें खत्म ही नहीं हो रही जैसा कि एज यूजुअल गर्ल्स की होती हैं। घूम पा रहे हैं जयपुर में, एक तो है हवा महल और दूसरा जल महल। फिर से हम दूसरे दिन भी जल महल पहुँच गए हैं। और ये हमारे साथी है, ये हमारे साथी है। 80 रुपए देके ये देखिए, हम कुछ बेवकूफ लोगों की वजह से घूम पा रहे हैं और उनकी शक्लें कुछ इस प्रकार है। फाइनली हम आमेर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और ये है आमेर फोर्ट की सबसे पहली एंट्री। ये देखिए, फोर्ट तो बहुत ही ज्यादा शानदार नजर आ रहे हैं यहाँ से। तो ये जो आमेर का फोर्ट है वो बनवाया था राजा मानसिंह ने 17वीं सेंचुरी और ये रिश्ते में जोधाबाई के चाचा लगते थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और आमेर किले के आगे है नाहरगढ़ किला और उसके आगे है जयगढ़ फोर्ट और किले के जस्ट सामने लगती हैं इतनी सारी दुकानें जहाँ पे टूरिस्ट आके बहुत सारा शॉपिंग करके जाते हैं। और जयपुर में मैंने एक खास बात नोटिस किया कि यहाँ पे हर जगह पे आपको कबूतर मिल जाएंगे, मतलब इतने ज़्यादा कबूतर है यहाँ पे। और अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानिए तो एक बार जयपुर अपनी लाइफ में ज़रूर हो क्या ना, बहुत प्यारी सी। आमेर महल के एंट्रेंस। और यह जैसे हम लोगों को पता चला कि हम लोग एंटर हो चुके तो हमको लगा कि यहीं पे आसपास ही कहीं टिकट मिलती होगी, बट एक्चुअली में आप देखिए कहाँ टिकट मिल रही है। हमको यहाँ तक चल के ऊपर पैदल जाना है, वो भी इतनी तेज़ जयपुर की धूप में। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हमारी हालत एकदम ख़राब होती जा। और आमेर किले का जो निर्माण है वो लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से किया गया और ये इसके सामने की लेक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर लेती हूँ, वो भी तो ज़रूरी है। तो आज हम आए हैं आमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करने जयपुर में। और यहाँ पे क्या ब्यूटी है, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल लेडी। इस पॉइंट पे तो हम बहुत खुश थे कि चलो यार ऊपर जा रहे घूमेंगे एंजॉय। पहले के लोग क्या कारीगरी करवाते थे अपने महलों में। और ये साइड में है इसका व्यू आमेर फोर्ट का। और यहाँ से हमने की है एंट्री और ये मेरे साथी संग साथ में चल रहे हैं आपस में एक दूसरे की लड़ाई करते हुए। जयपुर में तो बकरे भी घूमने आते हैं गाइस, आप भी जाओ फिर किस चीज़ का। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे गर्मी बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पे ये कैफेटेरिया, यहाँ पे आके आप लंच डिनर जो भी करना चाहें कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे डिनर विनर क्या ही होगा, यहाँ पे मिलता है फास्ट फूड। और इसके जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा है गाइस। और कैफेटेरिया के जस्ट बाजू में लगा रहे थे ये ज्वेलरी शॉप जहाँ पे गर्ल्स जाके आराम से शॉपिंग कर सकते। हमने चलना शुरू किया और हमें पता चला कि अभी तो हमने सिर्फ 1% ही ट्रैवल किया है किले की तरफ। और आप देखिए कितना ऊपर हम लोगों को जाना है अभी भी। और सब लोग यहाँ पे अपने आप को टैनिंग से बचाते हो, स्पेशली ये छोटू। और हम धीरे धीरे चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। सब आ रहे हैं, हेलो बोलो। हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, व्यू काफी बढ़िया होता जा रहा है। यहाँ से हवाएं देखिए कितनी बढ़िया चल रही हैं। और ये मैं हूँ, ऊपर चढ़ते हुए जा रही हूँ। और मेरी इतनी सांस फूल रही थी कि मेरे को लिटरली मतलब पॉज ले लेके चलना पड़ा। देखिए गेट कितने बड़े बड़े हैं। यहाँ पे चढ़ने में सबकी हालत एकदम खराब होती जा रही थी। लेकिन कुछ भी बोलो जयपुर सुंदर तो है, मतलब आप मेस्मराइज हो जाओगी उसकी ब्यूटी देख। और ये जो आप घर देख रहे हो ये पूरा है आमेर क्षेत्र। जो आमेर फोर्ट है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। वंस मोर 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। और छोटू की रियलिटी। क्यों इतना दुखी हो अपने जीवन से? इनके लिए 1 लाइक तो बनता है गाइस। तो आखिरकार इतना दुखी कि तुम्हें वीरा बजाना पड़ रहा है जयपुर आके, वो भी। और फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं इतना चढ़ने के बाद। बड़े बड़े गेट, महाराजा यहाँ से चल के जाते थे। ये देखिए ये पीछे का व्यू है, यहाँ से हाथी आया करते और थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारी बुरी तरीके से सांस फूलने लगी। और हम आ गए हैं अंदर और यहाँ पे लगी हुई है पुलिस दोनों तरफ से। और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके। यहाँ पे तो सिर्फ हम लोगों को टिकट मिलने थे, अभी पूरा किला पड़ा था एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने किया है गाइड, और वहाँ पे गाइड के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहना। और 22 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से हमने स्टूडेंट ID पे टिकट लिया।
और फाइनली हम टिकट चेक करा के किले के अंदर एंट्री हो जाते हैं और साथ में हमारी जो आगे चल रहे हैं ये गाइड हैं, ये हमको पूरा गाइड करते हुए जा रहे हैं कि कहाँ कैसे क्या बना था किले के अंदर। और ये कुछ है, मुझे इसका एग्जैक्टली याद नहीं, अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये क्या है। और फाइनली 10-12 एंट्री करने के बाद हम मेन किले में एंटर करने वाले हैं। ये उसका मुझे अभी पता चला है कि उसका मेन एंट्रेंस है जिसको गणेश पोल बोला जाता है। और ये रियल वेजिटेबल कलर से बना हुआ है, लाइक नींबू एंड ग्रीन जो पालक वगैरह रहती है उन सब से बना हुआ। और ये 17वीं सेंचुरी का अभी भी चल रहा है, कलर्स एकदम वैसा ही है। दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और मैं आपको अभी इसकी डिटेल्स में दिखाऊंगी कि ये देखिए अभी भी इनके कलर सेम टू सेम वैसे हैं। ऊपर का बिल्कुल, क्योंकि नीचे का टच होता है तो खराब हो गया, लेकिन ऊपर का अभी भी वैसा ही है जैसा। और ये जो आप ऊपर आर्ट देख रहे हैं ना, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो रत्न रहते हैं उसको घिसकर बनाया जाता है। जो वेस्ट मटेरियल रहता है उससे ये आर्ट बनी और अभी भी एकदम वैसी है जैसी हुआ करती थी उस टाइम पे 500 ईयर्स पहले। और अभी तक ये नेचुरल कलर एज इट इज है। और अब हम एंटर करने जा रहे हैं राजा की प्राइवेट। और ये है शीश महल। और यहाँ कहा जाता था कि यहाँ पे किसी का भी आना अलाउड नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ राजा आ सकता था अपनी एक रानी के साथ। बेसिकली इसे प्राइवेट स्पेस बोल सकते हो। और इसे दियों की मदद से पूरा जगमगा जाता था, क्योंकि छोटे छोटे से मिरर्स लगे थे तो बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता था। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके हमें गाइड ने दिखाया था, पर दिन का टाइम था तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। गाइस, किले में ही मेकअप चालू हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। छोटू डॉट काले आ रही है, ये देखिए। ओ माय गॉड, ये मुस्कान की चमकार यहाँ से आ रही है। काफी ज्यादा भीड़ भाड़ एरिया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये जो फूड इतना सुंदर है, मतलब आंखें एकदम मेस्मराइज हो जा रही हैं देखकर, इतनी ज्यादा ब्यूटी। और जो राजा मानसिंह थे उनकी होती थी 12 बीवियां। और ये जो आप खिड़की देख रहे हैं, यहाँ से रानी अपने पूरे शहर पे नजर रखा करती थी कि शहर में क्या एक्टिविटी चल रही है। यहाँ से वो जाया करती थी और उनके जो बॉडीगार्ड्स रहते थे वो रहते थे ट्रांसजेंडर। और यहाँ पे बनवाई थी राजा ने छोटी छोटी सी 12 खिड़कियाँ, हर एक रानी के लिए एक जगह होती थी। और जो शीश महल देखा था वो यहीं से रानियों को सिलेक्ट करते थे और वहाँ पे लेके जाते थे। जो भी रानी उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी वो उस शीश महल के अंदर जाया करती। और राजा मानसिंह इतने निर्दयी थे, अगर कोई उनकी रानी गलती करती थी ना तो उनको वो कोड़ों से मारा करते थे। ये हमें सब गाइड ने इन्फॉर्मेशन दिया, हमें कोई गूगल पे नहीं मिली है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ हमें गाइड से मिली है। और इसी किले में हुई थी शूटिंग जोधा अकबर की, जो कि ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन की मूवी थी। और किले में अलग अलग जगह पे हो रहे थे पपेट शो, लेकिन जब तक हम लोग गए थे इन लोगों ने बंद कर दिया था। और मेरी हो गई थी बहस, क्योंकि कोई मेरी पिक सच्ची क्लिक नहीं कर रहा। मुझसे मैं अपने आप कर लूंगी, मैं नहीं करूंगी बात तुम लोगों से। और यहाँ पर ही सब लोगों ने अपनी अपनी प्राइवेट शॉप्स खोल रखे हैं, या छोटा सा मार्केट टाइप भी है। आप यहाँ पे आके परचेज कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो। बाकी मुझे तो ओवर प्राइस ही लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा। और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं सुरंग की तरफ, जो कि सीधे जयगढ़ फोर्ट में जाती थी। जब कोई दुश्मन हमला कर देता था तो ये लोग यहाँ से अंडरग्राउंड होके अपने दूसरे किले पे पहुंच जाते थे, जयगढ़ फोर्ट, जो कि राजा जयसिंह ने बनवाया था। काफ़ी अंधेरा था किले में और हम लोग अपनी फ्लैशलाइट ऑन करके बार बार देख रहे थे कि कहाँ पे, और थोड़ी बहुत लाइट्स भी लगी हुई थी। और दो बहुत ही ज़्यादा लंबी सुरंग थी और तो हम काफ़ी थक गए थे अंदर जाते जाते। तो फिर एक पॉइंट पे आया तो हम लोग रहने देते यार, अब क्या। जयगढ़ फोर्ट तक जाती और हमारी हालत इतने में ही खराब हो गई है गाइस। और जब जोधा अकबर की शूटिंग हुई थी तो वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ के गए थे, जैसे कि ये कढ़ाई। और ये है पुराने ज़माने का मटका, ये 750 लीटर पानी आता था इस टाइम पे। और ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें रानी महारानी अपनी ज्वेलरी रखा करती थी। और इसमें लॉक भी लगता था उस टाइम पे, इमेजिन कीजिए। और इतने बड़े बड़े गेट बनवाए थे ताकि इसमें हाथी एंटर कर सके। फोर्ट के अंदर ही यहाँ पे सब सेलिंग चलती है। पहले के जो दरवाजे रहते थे वो सागवान की लकड़ी से बनाए जाते थे, जो कि अभी भी एकदम एग्जिस्ट करती है वैसे ही। और ये फिर से पीछे की साइड आ जाते हैं हम लोग। और पार्ट टू करते करते गाइड हमें बिठा लेता है इस गाड़ी में, और जो कि हम बैठ भी जाते हैं बड़े खुश हो क्योंकि वाह एस्थेटिक सी फील ले रहे हैं हम लोग। और ये पहुंच जाते हैं तो ये अपने आर्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग हम लोगों को वीडियो वगैरह बंद कर देते हैं, तो हमारे पास आगे की क्लिप्स नहीं है। और ये इनकी आर्ट है जो कि नेचुरल कलर्स बनाने की, और ये अपने आर्ट को प्रमोट करे, विच इज़ वेरी नाइस। और ये हाँ आमेर फोर्ट का पीछे का एरिया, जहाँ पे भी कुछ घर बने हुए और यहाँ पे मार्केट टाइप लगा हुआ है। और हर चीज़ का प्राइस बहुत ही ज़्यादा था। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा आगे चल के ले लेना, या फिर अच्छी खासी बार्गेनिंग करना, तभी आपको अच्छे प्राइजेस पे देंगे, अदरवाइज मत ही लेना वो। और यहाँ पे इंडियन कल्चर को एंजॉय करते हो फॉरेनर्स। पूरा किला एक्सप्लोर करने के बाद अब हम फाइनली बाहर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया।
और ये पीछे आमेर की पहाड़ियाँ हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी दिखने में। और हम फाइनली बाहर जा रहे हैं। हमने कपड़े वपड़े यहाँ पे चेंज कर लिए क्योंकि हम लेके आए थे, हमें यहाँ से डायरेक्टली घर के लिए निकलना था। और 6 बजे आमेर फोर्ट बंद हो जाता है, तो उससे पहले हम बाहर आ। ये है डे 3 गाइस। आमेर फोर्ट में शुरुआत किया था कल, खत्म भी वहीं किया था और आज शुरुआत वहीं से कर रहे हैं डे 3 में जो कि नकली डे 3 है। अब कपड़े लाए थे अपने पहले। और यहाँ हो रहा है सनसेट और हमने 5 मिनट रुक के सनसेट एंजॉय किया जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा था देखने में। मेरे सारे साथी आगे निकल चुके थे और मैं यहाँ पे ओवर एक्टिंग करने में लगी हुई थी कि आज तो मुझे घर जाना ही नहीं है। चल रही है गणगौर की पूजा जो कि माँ पार्वती के लिए होती है। घर जाने का कोई अता पता नहीं है और ना ही होटल है हमारे पास और ना ही रहने के ठिकाने। और ये देखिए राजस्थान की फीमेल कितने बढ़िया से रेडी हैं। और यहाँ पे हो रहा था सनसेट, तो हमने बाहर भी थोड़ी देर फोटोशूट कराया सब लोगों ने अपना अपना। और फिर फाइनली डिसाइड किया कि अब करना क्या है, घर जाना है रुकना है। तो फाइनली डिसाइड कर लेते हैं अब लेट हो गए हैं तो फिर क्यों ना हम घूम ही लेते हैं। और यहाँ पे जगह जगह पे चल रही थी गणगौर की पूजा, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। ये जो म्यूजियम है यहाँ पे एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं, अगर आपको मिले तो देख लेना क्योंकि मैं तो अंदर नहीं गई तो मैं इतना डिस्क्राइब नहीं कर सकती। हमारे थके मायूस चेहरे झांसी की तरफ बढ़ते हुए ये देखिए बैंड बाजा बारात वालों की बारात जा रही थी तो हमने उनसे कपड़े भाड़े पे ले लिए। अंतिम विदाई जयपुर को। बाय जयपुर, हमें याद आएगी तुम्हारी, तुम हमारे पास जरूर आना। और लकीली 11 बजे हमें रात में मिल जाती है एक बस झांसी के लिए, लेकिन इन बस वालों ने भी हमारे साथ बहुत गंदा स्कैम किया। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी स्कैम की। और अब हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ और यहाँ पे हम काफ़ी खुश हैं, हमें एक सीट मिली थी और हम चारों वहाँ पे बैठ के बहुत मस्ती की। पूरी बस को हम लोगों ने सोने नहीं दिया और रात में 1 बजे बस रुकी तो हमने मस्त जाके चाय वाय पी। इस ढाबे पे रुकी थी, खाने का तो पता नहीं लेकिन इनकी चाय बहुत बढ़िया थी। मतलब हम लोगों ने 2-2 बार मैंने तो पी इनकी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पे देखिए रात में 2 बजे भी इनको फोटो शूट पड़ी है। ये देखो 2 फ्री के मजदूर। ये चल रही है यहाँ पे मसाज गाइस। और हम लोगों को मिलके फ्री के मजदूर और मसाज। तो ओके बाय बाय, हम घर